जो हमारे लीनियर मेथड है कर्व सेटिंग के, वो हमने डिस्कस कर लिए। आज का हमारा लेक्चर रहेगा एंगुलर मेथड के ऊपर। जो आपके सिलेबस में मेथड है वो फर्स्ट मेथड है आपका रैंकाइन मेथड। ये आपके बेटा सिलेबस में है फर्स्ट वन। ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। टेक्योमेट्रिक तो आपको पता है यूज कैसे करते हैं। टू थोडोलाइट मेथड उसका मैं बेसिक आपको डिस्कस कर दूंगा फिर भी, लेकिन रैंकाइन मेथड फर्स्ट वन ये आपके सिलेबस में और काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। जितने भी मेथड हमने पढ़े अभी तक सभी में, तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। रैंकाइन मेथड ऑफ टेंजेंशियल एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल। इसका बेटा दूसरा नाम क्या है? वन थोडोलाइट मेथड। क्लियर है? इसको बोलते हैं वन थोडोलाइट मेथड या रैंकाइन मेथड ऑफ टेंजेंशियल और डिफ्लेक्शन एंगल। तो हमने जो प्रीवियसली अभी तक रीड किया एक सिंपल सर्कुलर कर्व होगा, व्हाइट बोर्ड, ये मान लो आपका सिंपल सर्कुलर कर्व है। क्लियर है बेटा? मुझे बताओ इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? T1 को क्या बोलते हैं? T1 को क्या बोलते हैं? कुछ नाम बताया था T1 के लिए आपको मैंने। T1 पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कर्व, बिल्कुल करेक्ट अमन। ये आपका पॉइंट ऑफ कर्व है। इसको क्यों बोलते हैं वन थोडोलाइट मेथड? क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने थोडोलाइट कहाँ रखूंगा मैं? T1 पॉइंट पे थोडोलाइट को सेटअप करूंगा मैं इस बार, इसीलिए रैंकाइन मेथड को बोलते हैं वन थोडोलाइट मेथड। एक थोडोलाइट यूज करेंगे कर्व सेटिंग करने के लिए। तो आपने प्रीवियसली देखा होगा कि हम लोगों ने क्या की, मान लो कि ये मेरी फर्स्ट सब कोड है C1, ये C2 है। क्लियर है? इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको B। तो ध्यान से देखना, मान लो कोई पॉइंट A जिसको मैं स्टेब्लिश कर रहा हूँ कर्व पे, उसको मैं T1 से ज्वाइन कर रहा हूँ कोड की हेल्प से। तो वो कोड उस पॉइंट पे T1 पे जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया था, क्लियर है, तो ये एंगल कितना था? स्मॉल डेल्टा 1, याद है सभी को ना? और ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा था बेटा? ये एंगल कितना होगा? अगर ये एंगल डेल्टा 1 है, डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा 1 इसका, तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा ये? टू डेल्टा 1, करेक्ट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑफसेट फ्रॉम द कोड प्रोड्यूस्ड मेथड के अंदर चीजें। सेकंड क्या था कि मैंने जब इस कोड को एक्सटेंड करूंगा और मैं इस ए पॉइंट पे मान लो कि टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये एंगल कितना? डेल्टा 2 था टेंजेंट ए पॉइंट पे, और जो कोड है सेकंड कोड उसका डिफ्लेक्शन एंगल कितना है? मींस क्या, मान लो मुझे अगर बी पॉइंट को एस्टेब्लिश करना है तो ए टू बी जो कोड है वो उस ए पॉइंट पे टेंजेंट के साथ कितना एंगल बना रही है? डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा 2। क्लियर है? तो सिमिलरली ये सेंटर पे कितना एंगल था? ट्वाइस ऑफ डेल्टा 2। यहां तक आपको पता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें नया क्या है रैंकाइन मेथड में? आप लोग यहाँ थोड़ा स्टेब्लिश करोगे, मैं बोला अगर मुझे मान लो कि ए पॉइंट स्टेब्लिश करना है, तो क्या है कि T1 पे जो मेरी टेंजेंट लाइन है, T1 पे जो मेरी टेंजेंट लाइन है, वो लाइन इस कोड के साथ कितना एंगल बना रही है? डेल्टा 1। क्लियर है? सिमिलरली जो मेरा बी पॉइंट है उसको जब मैं T1 से ज्वाइन करूंगा, ध्यान रखना, बी पॉइंट को जब मैं T1 ज्वाइन कर रहा हूं, तो वो कोड जो इनिशियल टेंजेंट ए T1 के साथ कितना एंगल बना रही है, बोलते डेल्टा 2। एंशन क्या चलेगा? सी के लिए डेल्टा 3, तो सीक्वेंस चलेगा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 कैपिटल में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ
बेटा कैपिटल डेल्टा वन क्या है यहाँ पे, स्मॉल डेल्टा वन के इक्वल है, कैपिटल डेल्टा वन इज इक्वल्स टू स्मॉल डेल्टा वन। किसी को डाउट तो नहीं है इसके अंदर कुछ, क्लियर है? तो मुझे बताओ डेल्टा वन की वैल्यू क्या आई थी हमारे केस में, स्मॉल डेल्टा वन की वैल्यू क्या थी C1 के टर्म में, कैसे निकालते थे? ये क्या है, C1 है, ये रेडियस R है, एंगल R अपॉन रेडियस, तो 2 डेल्टा वन इज इक्वल्स टू C1 अपॉन R। वहां से डेल्टा वन क्या आएगा, C1 डिवाइड बाई 2R। करेक्ट है सभी का? किसी को डाउट तो नहीं है? डेल्टा वन इज इक्वल्स टू C1 डिवाइड बाई 2R। क्लियर है? तो बेटा ये वैल्यू आपकी रहेगी रेडियन के अंदर, रेडियन में रहेगी। तो इसको मुझे अगर डिग्री में चेंज करना है तो क्या करूंगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिमिलरली डिग्री में इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है सभी को? तो इसको बेटा सॉल्व करो, कितना आ रहा है डेल्टा वन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, डेल्टा वन आपका कितना आ रहा है? 1719 C1 बाई R आ रहा है सभी का? वन सेवन वन एट पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो उसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 1719 C1 बाई R। क्लियर है? तो ये आप किस में रहेगा, मिनट में रहेगा, ठीक है? डेल्टा वन की वैल्यू 1719 C1 बाई R मिनट के अंदर रहेगी। यहां तक क्लियर है? तो ये आपका हो गया डिफ्लेक्शन एंगल ए के लिए। अब मान लो मुझे बी पॉइंट स्टेब्लिश करना हो, T1 पे थोड़ा लाइट रखा है मैंने, तो डेल्टा टू कितना होगा? कोई मुझे बता सकता है कि डेल्टा टू की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल डेल्टा टू इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? एनी आइडिया अबाउट कैपिटल डेल्टा टू इन द टर्म्स ऑफ स्मॉल डेल्टा वन स्मॉल डेल्टा टू क्या होगा? ध्यान से देखना, अगर मेरा एंगल 2 डेल्टा वन है 2 डेल्टा टू है तो कंप्लीट एंगल कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। क्लियर है? और आपको पता है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मींस क्या है, T1BO, T1BO आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये रेडियस होगी ये भी रेडियस होगी, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर मेरा सेंटर एंगल कितना है, ट्वाइस ऑफ डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, तो ये कितना होगा बेटा, 90 माइनस ऑफ डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। क्लियर है सभी को? ये भी कितना होगा, 90 माइनस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। यहां तक क्लियर है सभी को? प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल कैसे आए थे टू डेल्टा वन, वही एक तरीका रिवर्स चल रहे हैं उसमें। तो ध्यान से देखना, इस T1 पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे टेंजेंट है T1 पे, ये रेडियल लाइन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, ये कंप्लीट एंगल बेटा कितना होगा, रेडियल लाइन और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 माइनस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू है तो बेटा ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू होगा। क्लियर है सभी को कि ये एंगल डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू क्या है बेटा, यही तो क्या है, यही तो कैपिटल डेल्टा एंगल है मेरा। स्मॉल डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू जो मैंने फाइंड आउट किया वही तो मेरा कैपिटल डेल्टा टू, मेरा डिफ्लेक्शन एंगल फॉर बी है। कितना आया, स्मॉल डेल्टा वन प्लस स्मॉल डेल्टा टू। सिमिलरली स्मॉल डेल्टा टू क्या होगा आपका, स्मॉल डेल्टा टू क्या होगा, ये आपको पता है पहले से फाइंड आउट कर चुके हो, 1719 C1 बाई R इन मिनट्स प्लस 1719 C2 बाई R इन मिनट्स। तो आपका कैपिटल डेल्टा टू मतलब डिफ्लेक्शन एंगल फॉर पॉइंट बी आ गया आपके पास। क्लियर है सभी को? किसी कोई डाउट तो नहीं है कि डिफ्लेक्शन एंगल फॉर ए, एंगल फॉर बी, कैपिटल डेल्टा वन कैपिटल डेल्टा टू की वैल्यू कैसे आई?
तो ये आपके डेरिवेशन हो गए पूरे। आप लोग डायरेक्टली रिमेम्बर ही कर सकते हो इस चीज को। तो हमने डिस्कस कर लिया कि स्मॉल डेल्टा वन की वैल्यू क्या थी, स्मॉल डेल्टा टू की वैल्यू क्या थी, कैपिटल डेल्टा वन क्या है, कैपिटल डेल्टा टू क्या है, आपके पास आ गई वैल्यू। तो आपके पास एंगल आ गए, आपके पास कॉर्ड आ गई। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको बोले कि प्रोसीजर क्या है इसको सेटिंग आउट करने का। तो ये आपका T1 पॉइंट था। तो आप यहाँ क्या करोगे T1 पॉइंट पे बेटा, एक तो क्या है कि वर्टेक्स का चेनेज पता आपको, यहाँ से आप चेनेज निकालोगे T1 का, कर्व की लेंथ निकालोगे, T2 का चेनेज निकालोगे। तो सिंपल स्टेप आपके। फिर क्या करना है, T1 पे आप क्या करोगे, थोड़ोलाइट को सेटअप करोगे, जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना है सब कर लोगे। उसके बाद की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि ये जो मैं टेंजेंशियल लाइन है, मीन्स क्या है, VT1 जो लाइन है, इस लाइन से कितना एंगल है, पहले पॉइंट के लिए कैपिटल डेल्टा वन था, ए पॉइंट के लिए, मीन्स क्या है, इतने एंगल पे होगा मेरा पॉइंट ए। ये आपको पता लग गया, क्लियर है। अब इस लाइन पे मीन्स क्या, T1 ए लाइन पे कहां पे होगा मेरा ए पॉइंट, करेक्ट यहाँ पे होगा, यहाँ पे वो स्टेब्लिश करना है। आपने क्या करा बेटा, एक डायरेक्शन दे दी कि ए पॉइंट इस लाइन के अलॉन्ग होगा, मीन्स क्या है कि मेरी VT1 लाइन से कैपिटल डेल्टा वन एंगल पे होगा, एक ओरिएंटेशन पता लग गया आपको। इस लाइन पे कितनी डिस्टेंस पे है, तो आपने क्या देखा, आपने C1 C2 सब निकाल लेते हैं ना बेटा कोड। तो क्या करोगे, यहां से C1 याद रहेगा, C1 डिस्टेंस अलोंग द लाइन T1 ए लाइन, तो मेरा पॉइंट ए मेरा स्टेब्लिश हो जाएगा आपका। क्लियर है सभी को। सिमिलरली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बी पॉइंट कैसे स्टेब्लिश करोगे बेटा, ध्यान से देखना कि आपका इसका ओरिएंटेशन किधर होगा, कि इस टेंजेंशियल लाइन से कैपिटल डेल्टा टू एंगल पे होगा। मींस क्या है, एक लाइन जिसका एंगल क्या है, इस टेंजेंट से डेल्टा टू है। ये आपको कंफर्म हो गया कि इस लाइन के अलोंग मेरा पॉइंट बी लाई करेगा ग्राउंड पे। लेकिन एक्चुअल में कहां पे होगा पॉइंट बी, तो उसके लिए क्या हमने क्या देखा, एक C2 कोड थी, क्या थी C2, ये थी C2 कोड बेटा आपकी। C2 कोड मींस क्या है, ए पॉइंट से इतनी डिस्टेंस पे इस लाइन पे पॉइंट होगा। क्लियर है। तो आपने पॉइंट बी भी स्टेब्लिश कर दिया। सिमिलरली क्या है, पॉइंट सी करना है, तो डेल्टा थ्री एंगल पे यहां से एंगल आपको पता है कितना, डेल्टा थ्री, उस एंगल पे इस लाइन के लॉन्ग होगा। और मैं जो मेरे कोड होगी C3, मीन्स क्या कि बी पॉइंट से इतनी डिस्टेंस पे होगा उस लाइन पे। तो इसलिए आप इस तरीके से उस पॉइंट को स्टेब्लिश कर सकते हो बेटा। कौन कौन सा, इसमें ध्यान देना एंगुलर मेथड में। एक तो आप क्या कर रहे हो, एंगुलर मेथड में एंगल की हेल्प से ओरिएंटेशन फाइंड आउट कर रहे हो, जिसे डिफ्लेक्शन एंगल बोल रहे हैं। दूसरा क्या है, लीनियर मेजरमेंट भी आप बेटा काम ले रहे हो इसके अंदर, ध्यान देना, लीनियर मेजरमेंट भी काम ले रहे हो। इसलिए इसे बोलते हैं वन थोड़लाइट मेथड में क्या है, एंगल थोड़लाइट से स्टेब्लिश कर रहे हैं, प्लस लीनियर डिस्टेंस चेन और टेप से स्टेब्लिश कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है सभी को। तो ऐसे आप लोग कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स, लाइक पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, वहां पे स्टेब्लिश कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट आप करेगा टू थोड़लाइट मेथड। प्रीवियस में आपने देखा कि आपके पास एक थोड़लाइट था, वो आपने T1 पॉइंट पे स्टेब्लिश कर दिया। इस बार क्या है, टू थोड़लाइट मेथड मींस क्या है, एक पॉइंट जो आपका T1 है, पॉइंट ऑफ कर्व, वहां पे आप एक थोड़लाइट स्टेब्लिश करोगे, सेटअप कर दिया। सिमिलरली दूसरा थोड़लाइट T2 पॉइंट पे स्टेब्लिश करोगे बेटा आप। क्लियर है। ये आपका वर्टेक्स पॉइंट है, टेंजेंट पता आपको VT1 VT2। इसे क्या बोलेंगे, VT2 को फॉरवर्ड टेंजेंट, इसको बोलेंगे बैकवर्ड टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कर्व है T1, T2 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बेटा आपका। ध्यान से देखना कि मान लो मेरा पॉइंट ए पॉइंट है, क्लियर है, जिसको मुझे स्टेब्लिश करना है ग्राउंड पे कर्व सेटिंग के लिए। तो क्या देखा आपने, जो मेरा T1 ए कोड है उसका एंगल कितना है टेंजेंट से, डेल्टा वन है। यही तो बेटा आपका डिफ्लेक्शन एंगल था जो प्रीवियस हमने डिराइव किए थे, कैपिटल डेल्टा वन। यहां तक क्लियर है सभी को। सिमिलरली क्या है, जो T2 पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ है, फॉरवर्ड टेंजेंट, और जो मेरे T2 ए कोड है उसका जो डिफ्लेक्शन एंगल है,
क्लियर है? ये क्या है बेटा, डेल्टा वन डेस है बेटा आपका। यहां तक क्लियर है सभी को? डेल्टा वन डेस है बेटा आपका ये एंगल। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं कोई? डेल्टा वन डेस क्या है? जो कर्व पे जो पॉइंट है उसकी जो कोड ज्वाइन करी है T1 एंड T2 कोरस्पॉन्डिंगली, दो जो वहां पे टेंजेंट है T1 T2 पे, उनके साथ जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो क्या है, डेल्टा वन एंड डेल्टा वन डेस है बेटा आपका। क्लियर है? अब क्या किया आपने, उस ए पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया एक, उस ए पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है बेटा आपने। क्लियर है? उस ए पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, और प्रीवियस हमने देखा अगर ये एंगल डेल्टा वन है तो ये भी एंगल डेल्टा वन होगा बेटा। करेक्ट है सभी को? सिमिलरली ये डेल्टा वन डेस है तो ये भी तो डेल्टा वन डेस ही होगा आपका एंगल। किसी को डाउट है इसके अंदर? ये हमने प्रीवियस जो ऑफसेट फ्रॉम द कोड प्रोड्यूस में डिराइव भी किया था, डेरिवेशन किया था इसका मैंने, कि एंगल डेल्टा वन कैसे हो रहा है दोनों। ध्यान देना, ये एंगल डेल्टा वन है, ये एंगल भी डेल्टा वन रहेगा, ये डेल्टा वन डेस है, ये डेल्टा वन डेस है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, ध्यान देना, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 180 माइनस टू डेल्टा वन मीन्स क्या है, ये एंगल कितना हो गया, टू डेल्टा वन। क्लियर है सभी को? सिमिलरली ये डेल्टा वन डेस है, ये डेल्टा वन डेस है, ये कितना हो गया 180 माइनस टू डेल्टा वन डेस, तो बेटा ये एंगल कितना होगा, टू डेल्टा वन डेस हो गया। यहां तक करेक्ट? क्लियर है सभी को? और ये मेरा डिफ्लेक्शन एंगल कितना था, डेल्टा था, तो ये एंगल कितना होगा इंटरसेक्शन वाला, 180 माइनस डेल्टा होगा। तो बेटा मैं आपसे इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, VA1A2, तीनों ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा वन प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टू, डेल्टा वन डेज ना, प्लस 180 माइनस डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। करेक्ट है सभी को? यहां से बताओ मेरे को, डेल्टा वन डैश क्या होगा इन द टर्म्स ऑफ डेल्टा वन एंड डेल्टा, डेल्टा वन डैश इज इक्वल्स टू डेल्टा बाई टू माइनस डेल्टा वन। ये सभी को समझ में आ गया कि डेल्टा वन डैश इन द टर्म्स ऑफ डेल्टा एंड डेल्टा वन कैसे आया? किसी को कोई डाउट इसके अंदर? आसान है ज्योमेट्री से। डेल्टा वन डैश इज इक्वल्स टू डेल्टा बाई टू माइनस डेल्टा वन। तो बेटा डेल्टा वन कैसे निकालेंगे, याद है, C1 बाई टू आर इंटू 180 अपन पाई इंटू 60, 1719 C1 बाई आर, याद आ रहा है सभी को? तो जब मेरे पास मान लो मुझे डेल्टा गिवन है ये कि कितने एंगल पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एंड डेल्टा वन निकाल लिया, तो वहां से मैं डेल्टा वन डैश भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, डेल्टा बाई टू माइनस डेल्टा वन से। अब ध्यान से देखो, आपको ये पता है कि यहाँ पे थोड़ी लाइट है दो, T1 T2 पे, ये टेंजेंट लाइंस है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। क्या अब देखा आपने कि इस लाइन से डेल्टा वन एंगल पे एक पॉइंट है, डेल्टा वन एंगल पे पॉइंट है डेल्टा वन पे। अब किस तरह पे मुझे नहीं पता, वो इस लाइन में कहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट है, वो इस लाइन पे इतना कंफर्म है। दूसरा क्या है, T2 से जो मेरा थोड़ोलाइट है T2 स्टेशन पे, वहां से जो मेरी फॉरवर्ड टेंजेंट है वहां से डेल्टा वन डैश डिफ्लेक्शन एंगल पे था आपका, डेल्टा वन डैश। करेक्ट है? तो दोनों लाइंस जहां इंटरसेक्ट करेगी, क्लियर है, मींस क्या, वो पॉइंट जो दोनों थोड़ोलाइट से डेल्टा वन डैश पे विजिबल है, दोनों पॉइंट से T1 T2 से, तो आप इसे क्या कर सकते हो, उस पॉइंट को स्टेब्लिश कर सकते हो। मींस क्या, आपको इतना पता लगा पॉइंट ए इस लाइन पे होगा, इस लाइन पे कहाँ पे होगा,
इस लाइन पे इस पॉइंट पे होगा। मीन्स क्या है, जो पॉइंट मेरा ए है, जब मैं उसको T1 से ज्वाइन कर रहा हूँ तो वो लाइन डेल्टा 1 एंगल बना रही है। जब मैं उसको T2 से ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरी लाइन डेल्टा 1 डैश एंगल बना रही है। तो देख रहे हो, टू थोडोलाइट मेथड है ये, इसलिए यहाँ पे हम लीनियर मेजरमेंट की हमें जरूरत नहीं है, ओनली एंगुलर मेजरमेंट से हम लोग उस पॉइंट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं इजीली। बस ये चीज देखना कि डेल्टा 1 डैश कैसे निकालेंगे, उसका मैंने आपको डेरिवेशन करवा दिया। और डेल्टा 1 तो आप पहले से पता है आपको कैसे निकालना है। तो बेटा आपका ये एंगुलर मेथड कंप्लीट हो गया आपका ये। क्लियर है? सेटिंग आउट बता दिया मैंने आपको, T1 T2 पे थोड़ा लाइट रखना है, डेल्टा 1 एंगल पे, डेल्टा 1 डैश एंगल पे। वहां पे टेम्परेचर एडजस्टमेंट करने के बाद में उस पॉइंट को इजीली स्टेब्लिश कर लोगे आप लोग। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग रैंकिन मेथड पे, या टेंजेंशियल या डिफ्लेक्शन एंगल के ऊपर। जो ये मेरा न्यूमेरिकल है 2.3। तो अभी मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ, जो प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था, ऑफसेट फ्रॉम द कोड प्रोड्यूस्ड, वही तरीका है पूरा, चेंज नहीं है इसके अंदर। डेटा क्या क्या गिवन बेटा, आपको ध्यान से देखना। चेन है जो वी कितना गिवन है बेटा आपको, 1190 मीटर। T1 T2 और ये डेल्टा एंगल कितना है सेंटर पे जो सस्टेन कर रहा है, 36 डिग्री है डिफ्लेक्शन एंगल फॉर सेंटर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, और ध्यान देना 30 मीटर का चेन आपको यूज करना है, क्लियर है? और रेडियस कितनी है, 300 मीटर है। तो जल्दी मुझे बताओ, चेन एज ऑफ पॉइंट T1 कितना आ रहा है एंड चेन एज ऑफ पॉइंट T2 कितना आ रहा है? कमेंट में मुझे बताओ। चेन एज ऑफ, बेटा हमने लास्ट लेक्चर में यही डिस्कस किया है अच्छे से। चेन एज ऑफ पॉइंट T1 कितना आ रहा है एंड चेन एज ऑफ पॉइंट T2 कितना आ रहा है आपका? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो टेंजेंट लेंथ निकालनी पड़ेगी, कितना है, R 10 डेल्टा बाय 2। क्लियर है? एक क्या करना पड़ेगा, कर्व लेंथ L निकालना पड़ेगा। तो पहले मुझे बताओ, टेंजेंट लेंथ कितना आ रहा है आपका, मींस क्या है, V T1 का लेंथ कितना आ रहा है, जो मेरा R 10 डेल्टा बाय 2 है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, R 10 डेल्टा बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा, R 10 डेल्टा बाय 2 कितना आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ। R कितना है, 300। 10 डेल्टा बाय 2 कितना होगा, 36 बाय 2 मींस 10 18 डिग्री। तो जल्दी करो, इतना टाइम कहाँ लगा रहे हो, 300 मल्टीप्लाई बाय 10 18 डिग्री। तो मेरी टेंजेंट लेंथ कितनी आ रही बेटा, 97.48 आ रहा है सभी का, 97.476, बिल्कुल करेक्ट, 97.476। क्लियर है? अब मुझे बताओ, तो T1 का चेनेज कितना रहा बेटा आपका, T1 पॉइंट का चेनेज कैसे निकालते थे, वर्टेक्स एपेक्स का चेनेज माइनस ये टेंजेंट, मींस क्या है, यहाँ का चेनेज माइनस ये लेंथ, तो आपके पास यहाँ का चेनेज आ जाएगा, कितना आ रहा है बेटा, 1190 माइनस 97.476, कितना आ रहा है बेटा इसका चेनेज, 1092.524, सभी का आ रहा है मीटर के अंदर। क्लियर है सभी को? और मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, कर्व लेंथ कितना आ रहा है आपका, स्मॉल एल का वैल्यू कितना आ रहा है, कैसे निकालेंगे, आर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, उसको आप लोग रेडियन में चेंज कर लेना, डेल्टा को इंटू पाई बाई 180, कितना आ रहा है, आर कितना 300, डेल्टा कितना 36, इसको रेडियन में चेंज करो, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, तो कितना आ रहा है एल का वैल्यू, सबका आ रहा है 188.4
9 5। अमन करेक्ट। तो अब मुझे बताओ T2 का चेनेज कितना रहा बेटा आपका? T2 का चेनेज कैसे निकालेंगे? चेनेज ऑफ T1 प्लस इससे कितना डिस्टेंस अलोंग द आगे जा रहे हैं हम लोग, कितना जा रहे हैं? L डिस्टेंस आगे जा रहे हैं अलोंग द कर्व, तो ऐड कर लो इसके अंदर। चेनेज ऑफ T1 कितना है? 1092.524 प्लस स्मॉल l कितना है? 188.495। तो बेटा चेनेज ऑफ T2 कितना आ रहा है? 1281.02 0.019 बिल्कुल करेक्ट। 1281.019 क्लियर है? बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा आपका 0.019 या 1281.02। साहिल बेटा राउंड ऑफ करना है उसको, नेक्स्ट डिजिट देखना है क्या है। 0.01 के बाद क्या 9 है बेटा वो, तो या तो उसको आप 1281.02 बोल सकते हो या उसको एग्जैक्ट लिखो जितना है 1281.019। बेटा इसको अगर मैं बोलूं डेसिमल के 2 प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना तो कितना होगा? ये 0.02 होगा बेटा। क्लियर है सभी को? तो आप लोगों ने चेनेज निकाल लिए डिफरेंट पॉइंट के। क्लियर है? अब मुझे बताओ कि 30 मीटर का चेन है मेरा, तो बताओ कितना चेन लेंथ पूरा हो जाएगा T1 पहुंचने तक? कैसे निकालेंगे? 1092.524 डिवाइड बाई 30 बेटा कितना आ रहा है आपका? 1092.524 डिवाइड बाई 30 कितना आ रहा है आपका? कितने चेन लेंथ पूरे हो जाएंगे बेटा आपके? मींस 36 चेन लेंथ पूरे हो रहे हैं ना, 36.41 आ रहा है। तो क्या है कि 36 चेन लेंथ पूरे हो रहे हैं, मींस क्या है वो कितना रहेगा? 36 वाला जहां चेन लेंथ पूरा हो रहा है 36, तो मींस क्या है 36 मल्टीप्लाई बाय 30 मींस क्या है 1080। मींस क्या है जब मैं डिस्टेंस 1080 मेजर कर लूंगा वहां तक मेरे 36 चेन लेंथ पूरे हो जाएंगे। करेक्ट है? 36.41 आ रहा है सभी का, मुझे पता है। T1 का चेन अलोंग द इन द टर्म ऑफ चेन जो इसका चेनेज है, तो 1080 मीटर मींस क्या है 36 यहाँ पूरे हो रहे हैं चेन लेंथ। क्लियर है? 36। उसके बाद बेटा 37 कहां पूरा होगा? 37 वाला जब मैं इसे आगे मेजर करूंगा 37 वाला कहां पूरा होगा? कितना डिस्टेंस होगा बेटा ये? 10 या 11? क्लियर है सभी को? 1110 37 चेन लेंथ का मतलब क्या है कि उसने कितना डिस्टेंस मेजर किया है? 1110 मीटर। तो मैं पूछ रहा हूं इस T1 पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी? T1 पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी बेटा? T1 का चेंज कितना है? 1092.524। इसको माइनस करो बेटा। 1110 माइनस 1092.524 कितना रहा है? 17.476। बिल्कुल करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। 17.476। तो बेटा आपका क्या बन गया? ये आपका फर्स्ट सब कोड बन गया बेटा, ये मेरा ए पॉइंट हो गया। क्लियर है? अब मुझे बताओ बी कितना होगा? यहाँ से ए पॉइंट से 30 मीटर पे होगा, क्यों? फुल चेन लेंथ ले रहा हूं अभी। अगला 30 मीटर पे होगा सी बी। डी बी कितने पे होगा? 30 मीटर पे होगा। तो मुझे बता दो बेटा कि लास्ट जो मेरा सब कोड रहेगा, लास्ट जो मेरा सब कोड रहेगा वो कितने का रहेगा? मीन्स क्या है 1281.019 डिवाइड बाई 30 करो, कितना चेन लेंथ हो जाएगा T2 से पहले? मीन्स क्या है 42 चेन लेंथ पूरा हो जाएगा। 42 चेन लेंथ पूरा हो जाएगा मीन्स कितना है 42 चेन लेंथ मीन्स कितना हो गया डिस्टेंस में? 42 मल्टीप्लाई बाई 30 1260 मीटर। क्लियर है? अब मुझे बताओ ये लास्ट सब कोड कितना होगा? 1260 से कितना आ गया है?
21.02 यू कैन से। तो जो आपका लास्ट सब कोड कितना होगा 21.02 मीटर में। और इन बिटवीन जितने कितने होंगे आपके जो कोड होंगे उनका लेंथ क्या रहेगा 30 मीटर रहेगा टा उनका लेंथ। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका क्या होगा C1 की वैल्यू कितनी होगी 17.476, C2 C3 C4 C5 C6 कितना होगा 30 मीटर के होंगे आपके। लास्ट C7 कितना होगा बेटा 21.02 और यू कैन से 21.019। यहां तक सभी क्लियर है C1 C2 C3 C4 C5 C6 एंड C7 कैसे आए, किसी को डाउट तो नहीं है। फुल कोड और सब कोड्स की लेंथ कैसे निकाली हमने, तो हम आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्या है आपने निकाली C1 C2 C3। तो बेटा एक तो अगर मैं मान लो इसी क्वेश्चन को अगर मैं करूं ऑफसेट फ्रॉम द कोड प्रोड्यूस से, तो आपका क्या था ये था ना फॉर्मूले O1 इज इक्वल टू C1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2R, और O1 का फॉर्मूला क्या था CN प्लस CN माइनस 1 डिवाइड बाय 2R। तो उसकी हेल्प से आप ऑफसेट फ्रॉम द कोड प्रोड्यूस निकाल सकते हो आप लोग। क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चंस को मुझे डिफ्लेक्शन एंगल से रेंकाइन मेथड से करना हो, ध्यान देना, आपने निकाल लिए C1 C2 एंड सो ऑन C7 तक सभी कोड सब कोड निकाल लिए। तो बेटा अब क्या करोगे आप लोग स्मॉल डेल्टा 1 स्मॉल डेल्टा 2 निकालोगे। क्लियर है। तो बेटा मुझे बताओ स्मॉल डेल्टा 1 का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, स्मॉल डेल्टा 1 क्या रहेगा ध्यान याद है आपको C1719, और एग्जैक्ट कितना रहता है वो 1719 C1 बाई R। क्लियर है। डेल्टा 1 क्या रहेगा बेटा आपका 1719 C1 बाई R मिनट के अंदर रहेगा। R पुट अप करो 300, C1 कितना बेटा हमारा वो पुट करो 17.48 राउंड ऑफ करके ना 17.48। जल्दी बताओ मुझे बेटा यहाँ से आपका एंगल कितना आ रहा है, आप एग्जैक्ट पुट कर लो 17.476 C1 की वैल्यू। मुझे बताओ आपका डेल्टा 1 कितना आ रहा है, स्मॉल डेल्टा 1 कितना आ रहा है बेटा आपका, जब C1 कितना है 17.476 है, R 300 है, फॉर्मूला आपके सामने है 1719 C1 बाई R। 1719 C1 कितना है 17.476 डिवाइड बाय R कितना आपका 300। ये किस में आएगा मिनट में आएगा, कितना आ रहा है आपका जल्दी बताओ मुझे कितना आ रहा है आपका 100.137 मिनट आ रहा सभी का। 100.137 मिनट आ रहा है सभी का। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका आ रहा है 100.137 मिनट में आ रहा है। मीन्स क्या है, इसको 1 डिग्री बोल दूं 1 डिग्री 40 मिनट, ध्यान से देखना 1 डिग्री 40 मिनट, और सेकंड कितना होगा 0.137 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, तो आपका आ गया 8 सेकंड के आसपास आ गया। क्लियर है। तो बेटा आपका कितना आ रहा है 1 डिग्री देखो 100.137 मिनट है 13748, ये आपको मिनट के अंदर आ रहा है। तो क्या इसमें से इसको क्या 100 मिनट मीन्स क्या 1 डिग्री 40 मिनट लिख सकते हैं मिनट को। आपका कितना है 100.13748 मिनट में आ रहा है। सिंपली 1719 C1 बाय R करना है, उससे आपके पास मिनट में आ रहा है डेल्टा 1 का वैल्यू 100.13748। तो बेटा कितना मिनट है 100 मिनट मीन्स क्या हो गया 60 मिनट प्लस 40 मिनट, यू कैन से 60 मिनट मीन्स क्या हो गया 1 डिग्री हो गया उसको ना। तो 100 मिनट को ऐसे लिख रहा हूं मैं 1 डिग्री 40 मिनट, करेक्ट है।
और जो लास्ट कितना रहेगा 0.1374 मिनट मीन्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 60 करो इसको, कितना सेकंड आएगा बेटा आपका, अराउंड 8 सेकंड आ रहा है। क्लियर है? कितना आ रहा है 8.2। बेटा यहां तक सभी क्लियर है ना कि ये मैंने कैसे लिखा है, 100.13748 मिनट को मैंने डिग्री और सेकंड में कंप्लीटली कैसे लिखा है, 1 डिग्री 40 मिनट 8.2 सेकंड। क्लियर है सभी का? किसी को डाउट तो नहीं है इसके अंदर? 100 मिनट मीन्स क्या हो गया, 60 + 40 यू कैन से 60 मिनट मीन्स 1 डिग्री हो गया एंड 40 मिनट, ये बेटा 100 मिनट लिखा है। 0.1374 मिनट मीन्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 60 करो उसको, तो उसको अपने सेकंड में चेंज कर लिया। क्लियर है? सिमिलरली बेटा डेल्टा टू कैसे निकालोगे, स्मॉल डेल्टा टू 1719 C2/R, कितना आ रहा है आपका डेल्टा टू बेटा, 2 डिग्री 51 मिनट 2 डिग्री 51 मिनट एंड सेकंड में कितना आ रहा है आपका 53.24 आई थिंक 53.24 सेकंड। करेक्ट है? तो इससे क्या करोगे आप, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 से ऑन डेल्टा 7 तक निकाल लोगे, स्मॉल डेल्टा 7 तक। मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, कैपिटल डेल्टा 1 क्या लिखोगे, इज इक्वल टू स्मॉल डेल्टा 1 जितना है एंगल, कैपिटल डेल्टा 2 क्या लिखोगे, स्मॉल डेल्टा 1 प्लस स्मॉल डेल्टा 2, दोनों एंगल ऐड कर लो बेटा। डेल्टा 3 क्या लिखोगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। तो ऐसे करते हुए आप लोग डिफ्लेक्शन एंगल उसका निकाल लोगे। क्लियर है सभी को? तो ये आपके एंगुलर मेथड ही कंप्लीट हो रहे हैं।